आज हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पर आधारित 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो है देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है कि ध्यानपूर्वक सुने समझें और अपना जो है कि रिएक्शन कमेंट पे दे सकते हैं। तो हम लोग जो है आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो क्लास 9 और 10 में है उसके लिए तो बहुत ही क्लास 9 और 10 के लिए भी जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन क्वेश्चन ये जो है खास करके 9 के लिए है। तो अब हम लोग जो है कि पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पूंजीवादियों की सहायता करना, ऑप्शन बी राजशाही को बनाए रखना, ऑप्शन सी एक समान समाज की स्थापना, या ऑप्शन डी सेना को मजबूत करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान समाज की स्थापना करना। इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 जो है कि देखते हैं 2 का जो है कि क्या हम लोग का जो है कि क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे और क्वेश्चन का जो आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर है समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स की मुख्य कृति क्या थी? तो ऑप्शन ए है द वेल्थ ऑफ नेशंस, ऑप्शन बी द रिपब्लिक, ऑप्शन सी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या ऑप्शन डी सिविल डिसऑपरेशन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि रूस में जार की सत्ता किसके हाथ में थी? रूस में जो है जार की सत्ता किसके हाथ में थी? ऑप्शन ए संसद के हाथ में, ऑप्शन बी न्यायपालिका के हाथ में, ऑप्शन सी जनता के हाथ में, या ऑप्शन डी सम्राट के हाथ में। तो ये आपका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम्राट के हाथ में। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि जब देखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, रूस में अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए केरेस्की, ऑप्शन बी लेनिन, या ऑप्शन सी स्टालिन, या मार्क्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन। इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है। 1905 की रूस की क्रांति का कारण क्या था? ऑप्शन ए भारत की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी जापान से युद्ध में हार, ऑप्शन सी पूंजीवाद का विकास, ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान से युद्ध की हार। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जापान से युद्ध से हार। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन जो है 6 में है, रूस का ड्यूमा क्या था? ए नंबर क्रांतिकारी संगठन, ऑप्शन बी साम्यवादी संगठन, ऑप्शन सी संसद, या ऑप्शन डी सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का जो है अंतिम जार कौन था? निकोलस प्रथम, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी निकोलस द्वितीय, ऑप्शन डी पीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ऑप्शन नंबर सी में आपका है निकोलस द्वितीय। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ध्यानपूर्वक इसको जो है समझने का प्रयास करिए। फरवरी क्रांति के बाद रूस में कौन सा सरकार बनी थी? फरवरी क्रांति के बाद रूस में कौन सी सरकार बनी थी? वॉल्विक्स, ऑप्शन बी जर्मन सरकार, ऑप्शन सी तानाशाही सरकार, या ऑप्शन डी अस्थायी सरकार। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थायी सरकार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, कम्युनिस्ट पार्टी किस देश की पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी किस देश की पार्टी है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। इसका जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा, रूस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? बोल्शेविक शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी बहुसंख्यक, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी सैनिक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बहुसंख्यक को जो है बोल्शेविक
कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है रूस की अस्थायी सरकार का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए लेनिन ने किया था, ऑप्शन बी टॉर्क्स्ट्री ने किया था, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ने किया था, या फिर ऑप्शन डी निकोलस द्वितीय ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर ने किया था। अब हम लोग जो है आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, कौन सा वर्ग समाजवाद का समर्थक था। पूंजीवाद वर्ग, मजदूर वर्ग, राजशाही वर्ग या जमींदार वर्ग। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूर वर्ग जो है कि आपका समाजवाद का जो है कि समर्थक था, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, रूसी समाज में किस वर्ग की संख्या सबसे अधिक थी। रूसी समाज जो है उसमें किस वर्ग की संख्या जो है सबसे अधिक थी। ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी कुलीन वर्ग, ऑप्शन सी किसान वर्ग या ऑप्शन डी सैनिक वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान वर्ग जो है कि ज़्यादा था। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, जार निकोलस द्वितीय का शासन कैसा था। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक था, ऑप्शन बी पूंजीवादी था, ऑप्शन सी निरंकुश था, ऑप्शन डी समाजवादी था। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरंकुशवाद जो है कि आपका सही हो जाएगा, निरंकुश जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या लिखा हुआ है, रूस के किसानों को कौन सा कर देना पड़ता था। रक्त कर, कृषि कर, उपज कर या आत्मा कर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपज कर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसान लोग को जो है रूस के जो किसान थे उसे उपज कर देना पड़ता था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रूस की फरवरी क्रांति की स्थिति हुई थी। ऑप्शन ए 14 फरवरी 1917, ऑप्शन बी 23 फरवरी 1917, सी 3 मार्च 1917 या डी 8 मार्च 1917। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 फरवरी 1917, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, अक्टूबर क्रांति के बाद रूस का नया नाम क्या रखा गया था। रशियन रिपब्लिक, ऑप्शन बी सोशलिस्ट रूस, ऑप्शन सी सोवियत संघ या ऑप्शन डी मॉस्को। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का जो है आपका सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है कौन सा सही होगा यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर जो सही होगा वो सोवियत संघ जो है आपका सही हो जाएगा। आपका सोवियत संघ जो है कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका सही होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। समाजवाद की स्थापना किस विचारधारा पर आधारित थी। ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी धार्मिक आस्था, ऑप्शन सी राष्ट्रवाद या ऑप्शन डी साम्राज्यवाद। तो ऑप्शन डी आपका जो है कि ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर नहीं, ऑप्शन ए जो है आपका समानता जो है आपका सही आंसर है ना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, कौन सा संगठन मजदूरों और किसानों के हितों की रक्षा करता था। बॉस्पिक सेना, सोवियत या डूमा या रेड आर्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, सोवियत आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1926 या ऑप्शन डी 1929। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1924 का जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर 21 में देखते हैं क्या है। 21 में लिखा है, लेनिन ने किस प्रकार की सरकार की स्थापित की। ऑप्शन ए राजशाही, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी पूंजीवादी, ऑप्शन डी साम्यवादी। तो आपका जो है कि आपका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, साम्यवादी सरकार जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, रूस में समाजवाद किस विचारधारा के विरुद्ध था। ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद के खिलाफ आपका जो है कि रूस का समाजवाद का विचारधारा था। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 23 है, रूस की क्रांति ने किस देश का सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका,
ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन को ज़्यादा प्रेरित किया। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में क्या लिखा है? अक्टूबर क्रांति के समय लेनिन ने किस नीति की घोषणा की थी? ऑप्शन ए शांति, रोटी और जमीन। ऑप्शन बी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ऑप्शन सी कार्य और मजदूरी। ऑप्शन डी सम्राट की वापसी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, शांति, रोटी और जमीन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 में क्या लिखा है? 25 में आपका क्वेश्चन लिखा है, रूस में 1917 की क्रांति किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए सैनिकों ने। ऑप्शन बी किसानों ने। ऑप्शन सी महिलाओं और मजदूरों ने। ऑप्शन डी चार निकोलस ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं और मजदूरों ने रूस की क्रांति जो है 1917 में शुरुआत की थी। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आगे 25 के बाद 26, रूस की नागरिक युद्ध कब हुआ था? रूस में नागरिक युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1918 से 1920, 1914 से 1916 या फिर ऑप्शन नंबर सी 1924 से 1925 या ऑप्शन नंबर डी 1905 से 1906। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1918 से 1920 आपका जो है सही आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27, रेड आर्मी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए लेनिन ने। ऑप्शन बी स्टालिन ने। ऑप्शन सी स्ट्रिक ने या ऑप्शन डी आपका करेक्शन ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है कि आपका रेड आर्मी का गठन करना। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 में जो लिखा हुआ है, रूस के मजदूर किसान अपने संगठन को क्या कहते थे? रूस के जो मजदूर और किसान थे वे अपने संगठन को क्या कहते थे? ऑप्शन ए क्रांति दल। ऑप्शन बी सेना। ऑप्शन सी सोवियत या ऑप्शन डी ड्यूमा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सोवियत। रूस के मजदूर और किसान जो है कि अपने संगठन को क्या कहते थे? तो सोवियत कहते थे। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है? समाजवाद के समर्थक क्या चाहते थे? समाजवाद के जो समर्थक थे वो क्या चाहते थे? ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा। ऑप्शन बी सामाजिक समानता। ऑप्शन सी एकाधिकार। ऑप्शन डी पूंजी संचय। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक समानता। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, ब्लडी संडे किस घटना से जुड़ा है? ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध। ऑप्शन बी फरवरी क्रांति। ऑप्शन सी 1905 की रूस की क्रांति। ऑप्शन डी अमेरिका का युद्ध। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1905 की रूसी क्रांति। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कि क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जो है 31 में क्या लिखा है? रूस की अस्थायी सरकार का पतन क्यों हुआ? ऑप्शन ए लेनिन की मृत्यु। ऑप्शन डी ड्यूमा भंग। ऑप्शन सी कैंसरी की गलत नीतियाँ। ऑप्शन डी जार का पुनः आगमन। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रूसी समाज में सबसे निचले स्तर पर कौन था? ऑप्शन ए व्यापारी। ऑप्शन बी जमींदार। ऑप्शन सी कुलीन। ऑप्शन डी किसान और मजदूर। तो हर जगह जो है नीचे स्तर पर किसान और मजदूर था। तो ऑप्शन डी आपका इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 33 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है? अक्टूबर क्रांति में किसने सत्ता पर अधिकार किया? ऑप्शन ए पूंजीपतियों ने। ऑप्शन बी बोल्शेविक ने। ऑप्शन सी जार ने या ऑप्शन डी किसानों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोल्शेविकों ने जो है कि अक्टूबर क्रांति किसने सत्ता पर अधिकार किया था? तो बोल्शेविकों ने, है ना। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा है? 34 में आपका लिखा है कि रूस में तानाशाही किस नेता के समय में स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए लेनिन। ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की। ऑप्शन सी स्टालिन। ऑप्शन डी करेक्शन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टालिन। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रूस क्रांति के समय पूंजीपतियों की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए
बहुत प्रभावशाली था, ऑप्शन बी शोषित था, ऑप्शन बी शोषित था, ऑप्शन सी कमज़ोर था, या फिर ऑप्शन डी नहीं थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत प्रभावशाली था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 में क्या लिखा हुआ है? 36 में लिखा है रूस में सबसे पहले औद्योगिकीकरण किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी सैन्य, या ऑप्शन डी कृषि। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे आपका जो है सही आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ड्यूमा की स्थापना क्यों की गई थी? ऑप्शन ए लोकतंत्र के लिए, ऑप्शन बी किसानों की भलाई के लिए, ऑप्शन सी जनता को शांत करने के लिए, ऑप्शन डी युद्ध करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनता को शांत करने के लिए जो है ड्यूमा की स्थापना किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है रूस में कौन से नेताओं ने औद्योगिक विकास पर जोर दिया? ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी क्रेस्की, ऑप्शन डी ट्रोट्स्की। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टालिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है लेनिन की विचारधारा किस पर आधारित था? ऑप्शन ए गांधीवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी हिटलरवाद, ऑप्शन डी तानाशाही। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मार्क्सवाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 40 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है रूस में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी कीव, ऑप्शन सी पेट्रोग्राड, ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोग्राड, जिसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है 41 बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? बोल्शेविक क्रांति का जो है प्रमुख नारा क्या था? ऑप्शन ए को देखिए तो जय रूस, ऑप्शन बी स्वतंत्रता समानता, ऑप्शन सी रोटी शांति और जमीन, ऑप्शन डी मजदूरों की जय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोटी शांति और जमीन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर है 42 में क्या है? रूस में महिलाओं ने किस कार्य से क्रांति की शुरुआत की? ऑप्शन ए स्कूल बंद, ऑप्शन बी फैक्ट्रियों में हड़ताल, ऑप्शन सी रैली, ऑप्शन डी बैंक लूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फैक्ट्रियों में हड़ताल। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 43 क्वेश्चन नंबर में आपका जो है क्वेश्चन है फरवरी क्रांति के दौरान सैनिकों को क्या रवैया था? ऑप्शन ए जार समर्थक, ऑप्शन बी क्रेस्की का विरोध, ऑप्शन सी जनता का पक्ष या निष्क्रिय। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है जनता के पक्ष सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 44 में जाते हैं। 44 में क्या है? सोवियत यूनियन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1999 या 1922, ऑप्शन सी 1925 या फिर 1930 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1922 ईस्वी। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 में आपका लिखा हुआ है गुलाग क्या था? ऑप्शन ए श्रमिक संगठन, ऑप्शन बी स्टालिन का विरोधी दल, ऑप्शन सी श्रम शिविरों की व्यवस्था या फिर ऑप्शन डी रूसी अखबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रम शिविरों की व्यवस्था। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है आपका 1917 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन ए जार का वापसी, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी बोल्शेविक सत्ता, ऑप्शन डी युद्ध विराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 में क्या लिखा है? 47 में हम लोग देखते हैं रूस की अस्थायी सरकार ने किस युद्ध से अलग होने से इनकार किया? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सी जापानी युद्ध, ऑप्शन डी फ्रांसीसी युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 48 है। किसने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन ए लेनिन ने, ऑप्शन बी स्टालिन ने, ऑप्शन सी ट्रोट्स्की ने या ऑप्शन डी मार्क्स ने। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 49 में क्या है? 49 क्वेश्चन नंबर देखते हैं रूसी क्रांति के बाद कौन सा वर्ग सत्ता में आया? ऑप्शन ए पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन बी व्यापारी वर्ग, ऑप्शन सी किसान मजदूर वर्ग, ऑप्शन डी कुलीन वर्ग। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा किसान मजदूर वर्ग, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 50 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है आपका
कौन सी घटना ब्लडी संडे के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए, जब लेनिन मारा गया। ऑप्शन बी, जार द्वारा मजदूरों की गोली चलवाया गया। ऑप्शन सी, संसद भंग करना। ऑप्शन डी, फ्रांसीसी। तो इसका सही आंसर आपका है जार द्वारा मजदूरों का गोली चलवाना, इसका सही आंसर है। अब लोग जो है क्वेश्चन नंबर 51 में जाते हैं। 51 में क्या है? ब्लडी संडे किस शहर में घटित हुआ था? ऑप्शन ए, कवी। ऑप्शन बी, मॉस्को। ऑप्शन सी, पेट्रोग्राड। या ऑप्शन डी, सेंट पीटर्सबर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेंट पीटर्सबर्ग। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 में क्या लिखा हुआ है? 52 में लिखा है आपका, रूस में 1905 की क्रांति के बाद किस संस्था की स्थापना हुई? ऑप्शन ए, सोवियत। ऑप्शन बी, डूमा। ऑप्शन सी, बोल्शेविक पार्टी। ऑप्शन डी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डूमा। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 में क्या लिखा हुआ है अब हम लोग देखते हैं। 53 में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 53 क्वेश्चन जो है कि हम लोग ध्यान से देखते हैं। मार्क्सवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? मार्क्सवाद जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? धर्म। ऑप्शन बी, पूंजीवाद। ऑप्शन सी, वर्ग संघर्ष। ऑप्शन डी, समाज सेवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ग संघर्ष। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। 54 में क्या लिखा हुआ है? लेनिन ने किसको राज्य की सबसे ऊंची संस्था बनाया? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन सी, सोवियत। या ऑप्शन डी, सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 जो है कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा है? 55 जो है कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 55 में है, किस योजना के अंतर्गत स्टालिन ने उद्योगों को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए, सामाजिक योजना। ऑप्शन बी, पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी, आर्थिक योजना। ऑप्शन डी, सैनिक योजना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 56 को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर आपका है। क्वेश्चन नंबर 56 में आपका लिखा है, साम्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, निजी संपत्ति। ऑप्शन बी, शोषण। ऑप्शन सी, सामाजिक समानता। ऑप्शन डी, व्यवहारिक स्वतंत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक समानता। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या लिखा है? रूस में अक्टूबर क्रांति कब हुई? मार्च 1917, अप्रैल 1917, नवंबर 1917 या अक्टूबर 1917। तो अक्टूबर क्रांति अक्टूबर में ही होगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 1917 जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 58 में जाते हैं। 58 में क्या लिखा हुआ है? 58 में लिखा है, 1917 में बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए, पूंजीवाद का विकास। ऑप्शन बी, मजदूरों का उत्पीड़न। ऑप्शन सी, भारत में आंदोलन। ऑप्शन डी, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मजदूरों का उत्पीड़न, आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 59, प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस की क्या स्थिति थी? ऑप्शन ए, आर्थिक समृद्धि। ऑप्शन बी, सैनिक मजबूत। ऑप्शन सी, गरीबी और असंतोष। ऑप्शन डी, विजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी और असंतोष। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 60 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या लिखा है? बोल्शेविक के प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, जार की सत्ता पुनः स्थापित करना। ऑप्शन बी, पूंजीवाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, समाजवादी राज्य की स्थापना। या फिर ऑप्शन डी आपका जो है कि व्यापार करना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका समाजवादी राज्य की स्थापना सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या लिखा हुआ है? कौन सी पार्टी समाजवाद को रूस में लागू करने की पक्षधर थी? ऑप्शन ए, रूढ़िवादी पार्टी। ऑप्शन बी, बोल्शेविक पार्टी। ऑप्शन सी, डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन डी, पॉपुलर फ्रंट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बोल्शेविक पार्टी। आपका जो है सही आंसर 61 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या लिखा है? फरवरी क्रांति के समय रूस का प्रमुख शहर कौन सा था? ऑप्शन ए, मॉस्को। ऑप्शन बी, पेट्रोग्राड। ऑप्शन सी, सेंट पीटर्सबर्ग। या फिर ऑप्शन डी, कीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोग्राड।
है ना। तो ये आपका जो है कि सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या लिखता है, रूस में श्वेत सेना कितना प्रतिनिधित्व करती थी? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी उदारवादी, ऑप्शन सी जार समर्थक और पूंजीपति, ऑप्शन डी मजदूर वर्ग। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, जार समर्थक और पूंजीपति। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 64 में आपका लिखा है रूस की जो है रेड आर्मी किस विचारधारा के रचक थे? ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी साम्यवाद, ऑप्शन डी राजतंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साम्यवाद। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 65 में आप देखिए लेनिन का असली नाम क्या है? ऑप्शन ए जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन बी लवादिन इलाचीउलेव, या फिर ऑप्शन सी लियो ट्रॉट्स्की, या फिर ऑप्शन डी निकोलस लेनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग जो है कि बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जो है क्या है, रूस में लेनिन की सबसे प्रमुख नीति क्या थी? ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी भूमि पुनर्वितरण, ऑप्शन सी कर सुधार, ऑप्शन डी युद्ध नीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमि पुनः वितरण आपका सही आंसर है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 67 में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या लिखा हुआ है, रूस की क्रांति का प्रमुख प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए पूंजीवाद का विस्तार, ऑप्शन सी राजशाही का पुनः उदय, ऑप्शन सी समाजवाद की स्थापना, ऑप्शन डी युद्ध की शुरुआत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी समाजवाद की स्थापना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि है आपका 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या लिखा हुआ है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1923, या ऑप्शन डी 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1919, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 को हम लोग जो देखते हैं, प्रोलेटारिएट शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन बी सैनिक वर्ग, ऑप्शन सी मजदूर वर्ग, ऑप्शन डी व्यापारी वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मजदूर वर्ग जो है कि आपका सही हो जाएगा, मजदूर वर्ग इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 70 आपका जो है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 70 क्या लिखा हुआ है, रूस में प्रथम विश्व युद्ध ने किस स्थिति का जन्म दिया? ऑप्शन ए आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन बी समाज में शिष्टता, ऑप्शन सी भूखमरी और अशांति, ऑप्शन डी विदेशी निवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भूखमरी और अशांति। और अब हम लोग जो है 71 की ओर बढ़ रहे हैं। 71 में क्या लिखा हुआ है, 71 में आपका लिखा है लेनिन के बाद सोवियत संघ का नेतृत्व किसने संभाला? ऑप्शन ए ट्रॉट्स्की, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन बी क्रेस्की, ऑप्शन डी मोलोतोव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टालिन, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। 72 में क्या लिखा है, रूसी क्रांति के समय महिलाओं की भूमिका कैसी थी? निष्क्रिय थी, केवल घरेलू थी, सक्रिय और संगठित थी, या विरोधी थी? तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कि सही हो जाएगा, सक्रिय और संगठित जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पहुंचते हैं। 1917 में रूस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए किसानों का विद्रोह, ऑप्शन बी विदेशी आक्रमण, ऑप्शन सी जार का निरंकुशता, ऑप्शन डी चुनाव। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा जार का निरंकुशता। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ के हम लोग पहुँच जाते हैं 74। कम्युनिज्म शब्द किस विचारधारा का दर्शाता है? राजशाही, सामाजिक असमानता,
निजी पूंजी का अधिकार या वर्गहीन समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गहीन समाज। अब हम लोग जो है 75 की ओर बढ़ रहे हैं। 75 में क्या लिखा है, रूस में शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी केरेस्की, ऑप्शन डी ट्रॉट्स्की। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन। लेनिन जो है इसका जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है कि सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। 76 में क्या लिखा है, सोवियत संघ में निजी संपत्ति का क्या हुआ। ऑप्शन ए सबको अधिकार दिया गया, ऑप्शन बी उसे जब्त कर लिया गया, ऑप्शन सी जमींदारों को सौंप दिया गया, या ऑप्शन डी सरकार ने बांट दिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे जब्त कर लिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। 77 में क्या लिखा है, कम्युनिज्म का संस्थापक कौन थे। लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, या फिर आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 में आगे हैं। रूस में बोल्शेविक ने किस पार्टी का विरोध किया था। किस पार्टी का जो है विरोध किया था, मेलेस्विक, पूंजीवाद, उदारवादी या श्वेत क्रांति, श्वेत सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 79 में पहुँचते हैं। रूस में रेड टेलर लाल आतंक किसने चलाया। जार ने, ऑप्शन बी स्टालिन ने, ऑप्शन सी लेनिन और आदेश पर, लेनिन के आदेश पर, या ऑप्शन डी मेलेस्विकों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन के आदेश पर। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 80 में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 80 में जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा है रूस की 1917 क्रांति का वैश्विक प्रभाव क्या था। ऑप्शन ए पूंजी को मजबूती, ऑप्शन बी समाजवाद को बढ़ावा, ऑप्शन सी व्यापार का विस्तार, ऑप्शन डी युद्ध की समाप्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी समाजवाद को बढ़ावा आपका सही हो जाएगा। अब आज का जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका समाप्त होता है, और ये जो है कि आपका जो है बहुत यूजफुल होने वाला है। तो अब हम लोग आगे जो है कि आगे अब थर्ड चैप्टर हम लोग कल देखेंगे। अब आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो करने का मन करे करें।